अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी टीचर नासिया मिस। आज हम स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश की एक स्टोरी पढ़ेंगे। पेज नंबर 56, द मैजिक हर्ब। Knock, knock, knock. Someone was knocking on the door of the inn. It was already getting dark outside. Who's there? The innkeeper called from within. I am a poor, tired merchant. I want to spend the night at the inn, said the man outside. The innkeeper was not pleased to hear that the man was poor, but all the same, he opened the door and brought him inside. The merchant wore simple garment and carried only a simple cloth bag on his back. I have spent a long, tiring day at the market. I don't have the energy to walk back to my village. Please prepare a simple dinner for me, requested the merchant. यहाँ पर देखें हम ये कहानी मैं पढ़ रही हूँ द मैजिक हर्ब। मैजिक यानी जादू और हर्ब यानी बूटी, जड़ी बूटी जो रहती है, यानी जादुई जड़ी बूटी। कहानी का नाम क्या है? जादुई जड़ी बूटी। नॉक नॉक नॉक, ये देखो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ है। नॉक नॉक नॉक, समवन नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ द इन। इन यानी सराय, रात गुजारने का जो जगह होती है ना, लॉज, उसको इन कहते हैं यानी सराय। इट वॉज ऑलरेडी गेटिंग डार्क आउटसाइड। ऑलरेडी यानी फ़िलहाल या हो चुका है, तो बाहर अंधेरा हो चुका था। आउटसाइड यानी बाहर, डार्क यानी अंधेरा। हु इज़ देयर? इनकीपर, जब उसको नॉक नॉक होता है तो इनकीपर यानी जो सराय का मालिक रहता है वो बोलता है हु इज़ देयर, कौन है बाहर या कौन है वहाँ। द इनकीपर कॉल्ड फ्रॉम विद इन, यानी इनकीपर मतलब जो उसको संभाल रहा है या जो उसका मालिक है। तो जो उसको संभालने वाला या मालिक है वो अंदर से ही पूछता है कि कौन है। आई एम पुअर टायर्ड मर्चेंट, I want to spend the night at the inn, said the man outside. बाहर खड़े हुए आदमी ने बताया कि मैं एक सौदागर हूँ। मर्चेंट यानी सौदागर। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं गरीब हूँ और मैं आज की रात यहाँ पर गुजारना चाहता हूँ। स्पेंड यानी गुजारना या बिताना। The innkeeper was not pleased to hear that the man was poor, but all the same, he opened the door and brought him inside. The merchant wore simple garment and carried only a simple cloth bag on his back. इनकीपर यानी जो सराय का मालिक है वो ये सुन कर के वो गरीब आदमी है, ज़्यादा खुश नहीं था। प्लीज्ड का मतलब होता है खुश। बट ऑल द सेम, लेकिन फिर भी ही ओपन द डोर एंड बॉट हिम इनसाइड, वो उसने दरवाज़ा खोला। देखो यहाँ बॉट का मतलब होता है ब्रिंग का पास्ट टेंस है ये। ब्रिंग यानी लाना और बॉट यानी लाया। उसने उस आदमी को अंदर लेकर आ गया। द मर्चेंट वोर सिंपल गारमेंट एंड कैरिड ओनली अ सिंपल क्लॉथ बैग ऑन हिज बैग। वोर, ये वेयर का पास्ट टेंस है। वेयर यानी पहनना, वोर यानी पहना। तो जो सौदागर है उसने बहुत ही सादा कपड़े पहने हुए थे और एक सादा सा कपड़े का बैग अपनी पीठ पर टांगा हुआ था। आई हैव स्पेंड अ लॉन्ग टायरिंग डे एट द मार्केट। आई डोंट हैव द एनर्जी टू वॉक बैक टू माई विलेज। प्लीज़ प्रिपेयर सम सिंपल डिनर फॉर मी, रिक्वेस्टेड द मर्चेंट। मैंने पूरा दिन, थका देने वाला दिन मार्केट में गुजारा है। स्पेंट यानी स्पेन का पास्ट टेंस स्पेंट यानी गुजारा है। मैंने पूरा दिन मार्केट में बहुत ही तकलीफ़ दे या बहुत ज़्यादा मैंने तकलीफ़ से गुजारा, यानी मैंने बहुत मेहनत की है। आई डोंट हैव द एनर्जी टू वॉक बैक टू माई विलेज, और अब मुझे अंदर ताकत ही नहीं बची है कि मैं वापस अपने गांव चल के जाऊं। एनर्जी यानी ताकत।
प्लीज़ प्रिपेयर अ सिंपल डिनर फॉर मी, प्लीज मेहरबानी करके मेरे लिए सादा सा एक रात का खाना बना दो। डिनर यानी रात का खाना होता है। रिक्वेस्टेड द मर्चेंट ने उससे इल्तिजा की। द इनकीपर जस्ट नॉडेड एंड वेंट बैक टू द किचन। नॉड का मतलब होता है सर को हिलाना। इनकीपर ने सिर्फ सर हिलाया और किचन में चला गया। ओह, व्हाट्स द पॉइंट इन सर्विंग सच beggarly customers? He calls himself a merchant, but look at his clothes, look at his bag, his shoes, all worn out. He has to carry his merchandise himself, cannot afford a servant, cannot afford even a good meal. He began to complain to his wife. Oh, what's the point in serving such beggarly customer? He calls himself a merchant. उसने सौदागर को कहा कि इस तरह के गरीब फ़कीर गाहक के लिए कौन खाना बनाएगा। बेगरली मतलब गरीब, गुर्बत ज़दा। सर्विंग यानी पेश करना या बना के देना। तो इस तरह ये गरीब से इतने गरीब आदमी के लिए कौन खाना बनाएगा, उसने अपने आप से कहा। बट लुक एट हिज क्लोथ्स, लुक एट हिज बैग, हिज शूज़, ऑल वोन आउट। देखो उसके कपड़े, उसके बैग, उसका सब कुछ फटा हुआ है। वॉन का मतलब होता है फट जाना, फटा हुआ है। ही हैज़ टू कैरी हिज मर्चेंडाइज हिमसेल्फ, और वो अपना सौदा सेल्फ, मर्चेंडाइज मतलब उसका सामान, सौदा सेल्फ, वो अपने सौदा सेल्फ सामान खुद से उठाया हुआ है। कैरी करना मतलब उठाना। कैन नॉट अफोर्ड अ सर्वेंट, वो तो एक उसके पास तो एक सर्वेंट भी नहीं है। कैन नॉट अफोर्ड इवन अ गुड मील, और वो अपने लिए कुछ अच्छा खाना भी नहीं ला सका है, नहीं अफोर्ड कर सकता है। ही बिगेन टू कंप्लेन हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी से उसकी शिकायत की। कंप्लेन यानी शिकायत। अफोर्ड का मतलब उसके पास गुंजाइश नहीं थी, उसने लाया नहीं था या वो नहीं ला सकता था। और सर्वेंट यानी नौकर, यानी वो अपनी बीवी से उसकी शिकायत करता है कि वो कितना गरीब है, मैं उसके लिए क्या, ऐसे गरीब के लिए क्या खाना बनाने का जिसका कपड़ा, बैग, शूज़ सब कुछ फटा हुआ है। वो तो कुछ भी उसके पास, वो एक नौकर रखने की भी उसकी हैसियत नहीं है। यू आर राइट, सेड हिज वाइफ। शी वॉज as greedy, as unkind as her husband. We cook a meal for him, give him a place to sleep, and what he going to pay in return? Just a couple of coins maybe. Why did you take him in? Drive him out. तो उसकी बीवी उसको बोलती है, you are right, तुम सही बोल रहे हो। She was as greedy as and unkind as his husband. वो उतनी ही लालची और ख़राब थी। काइंड यानी अच्छा, अनकाइंड उसका अपोजिट है यानी ख़राब। वो उतनी ही ख़राब और उतनी ही लालची थी जितना कि उसका शौहर। ग्रीडी मतलब लालची। वी कुक अ मील फॉर हिम, हम उसके लिए खाना बनाएं। मील यानी खाना। गिव हिम अ प्लेस टू स्लीप, और उसको सोने के लिए जगह दें। एंड व्हाट ही गोइंग टू पे इन रिटर्न, और वो हमको बदले में क्या देगा। रिटर्न यानी वापस देना। वो हमको क्या वापस देगा, हमको क्या बदले में देगा। जस्ट अ कपल ऑफ कॉइन मे बी, हो सकता है कुछ एक दो अशरफिया कॉइन यानी सिक्के। वाई डिड यू टेक हिम इन, तुमने उसको अंदर क्यों लिया। ड्राइव हिम आउट, उसे बाहर निकाल दो, भगा दो उसे। No, said the innkeeper, that is not good for our reputation, but I have an idea, a very clever idea. I have the magic herb, I bought it long ago. Whoever eats this herb forgets something
We will cook a good meal for his fellow and add the magic herb to it. Then he sure forget some of his merchandise here tomorrow. नो नो, वो उसका शौहर बोलता है नहीं नहीं, ये हमारे शोहरत के लिए, हमारे लिए अच्छा नहीं है. बट आई हैव एन आइडिया, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है. आइडिया यानी तरकीब. अ वेरी क्लेवर आइडिया, एक बहुत ही शानदार तरकीब. आई हैव दिस मैजिक हर्ब, आई बॉट इट अलॉन्ग अगो. मैंने बहुत पहले, देखो ये एक जादुई जड़ी बूटी लाई थी. Whoever eats the herb forget something. जो कोई इस बूटी को खा लेगा वो कुछ ना कुछ भूल जाएगा. forget यानी भूल जाना. We will cook a good meal for his fellow. हम इस आदमी के लिए अच्छा सा खाना बनाएंगे. and add the magic herb to it. और उसके अंदर ये जादुई बूटी डाल देंगे. then he sure to forget some of his merchandise here tomorrow. और ज़रूर वो कल कुछ अपना सौदा सर्फ या अपना कुछ सामान यहाँ पर भूल जाएगा. How clever you are, exclaimed his wife. Yes, what else can he forget? He has just his merchandise with him. Maybe he will be forgot all of it and leave it behind here. It will surely be ours tomorrow. तो उसकी बीवी बोलती, तुम कितने होशियार हो, कितने चालाक हो. क्लेवर यानी होशियार या चालाक. उसकी बीवी ने उससे कहा. येस, वॉट एल्स कैन ही फॉरगेट. और फिर सवाल करती, लेकिन वो क्या छोड़ के जाएगा, वो क्या भूल जाएगा. ही हैज़ जस्ट हिज मर्चेंडाइज विथ हिम. उसके पास सिर्फ उसका सौदा सर्फ या सामान है. मे बी ही विल फॉरगॉट ऑल ऑफ इट. हो सकता है वो यहाँ पर सब पीछे छोड़ जाए, वही सामान सारा. लीव यानी छोड़ देना, बिहाइंड यानी पीछे. वो अपना सामान ही कल यहाँ पर छोड़ जाए. इट विल श्योर बी योर्स आवर्स टुमारो. और कल ज़रूर वो हमारा हो जाएगा. सो दैट वॉट द ग्रीडी कपल डिड. They cooked a tasty meal for their customer and added the magic herb to it, and the poor merchant did not suspect anything. He thanked that innkeeper for the good meal and went to bed. तो फिर वो लालची जो जोड़ा था, कपल यानी जोड़ा, वो लालची जोड़े ने, मतलब वो मियाँ बीवी ने, उन्होंने खूब अच्छा सा टेस्टी सा मज़ेदार सा खाना बनाया. और और उसके अंदर वो जादुई जड़ी बूटी उसके अंदर डाली. बेचारा जो गरीब सौदागर था वो इन लोगों के इस हरकत के बारे में नहीं जानता था. उसने जब देखा कि उन्होंने इतना मज़ेदार खाना बनाया है तो उसने उनका शुक्रिया अदा किया उसे उस अच्छे से खाने के लिए, और वो सोने के लिए चला गया. वेंट टू हिज बेड मतलब वो अपने बिस्तर पर चला गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग एज सुन एज द innkeeper and his wife woke up, they went to the merchant's room, but alas, the merchant was not there. The room was empty. अगली सुबह जब innkeeper यानी वो सराय का मालिक और उसकी बीवी सो के उठे, वेकअप यानी जागना, वोकअप उसका पास्ट टेंस से मतलब जागे, और वो उस सौदागर के रूम में गए. लेकिन अफसोस वहाँ पर तो वो सौदागर था ही नहीं है और कमरा खाली था. एम्प्टी यानी खाली. व्हाट्स दिस, देयर इज़ नो वन हियर. And where's the bag of merchandise? That's true is gone. तो वो सवाल करते हैं, व्हाट्स दिस, ये क्या है. यहाँ तो सौदागर नहीं है और ना ही उसका सामान है. लेट्स चेक. द मैजिक ऑफ द हर्ब इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग. He must have forgotten something.
ही मस्ट हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड। चलो हम ढूंढते हैं, चेक करते हैं मतलब तलाश करते हैं। मैजिक हब बहुत ज़्यादा क्वाइट स्ट्रॉन्ग यानी बहुत असरदार थी। ही मस्ट हैव फॉरगेटन समथिंग, वो ज़रूर कुछ ना कुछ भूल कर गया होगा। ही मस्ट लेव समथिंग बिहाइंड, और वो कुछ ना कुछ पीछे ज़रूर छोड़ के गया होगा। द इन कीपर सर्च्ड इन एवरी nook and corner of the room, but he couldn't find anything. How come he forgot nothing? I can't believe it, said he. उसने सब जगह तलाश किया, सर्च यानी तलाश करना, एवरी नुक एंड कॉर्नर, हर कोने कोपरे में उसने पूरे रूम की तलाशी ली, तलाश किया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। ही couldn't find anything, उसे कुछ वहाँ पर नहीं मिला। हाउ कम ही फॉरगेट नथिंग, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कुछ भूल कर ना जाए। आई कांट बिलीव इट, मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं आता। बिलीव करना मतलब यकीन करना, कांट यानी नहीं कर सका, उसको उस बात पर यकीन ही नहीं आया कि वो मर्चेंट कुछ भी छोड़कर नहीं गया। सडनली द वाइफ स्लैप्ड हर सेल्फ ऑन द फोरहेड। ही वेर सो फुलिश, he has certainly forgot something. He has forgotten to pay us. Suddenly, the innkeeper never used to the magic herb again. Suddenly, the wife slapped herself on his forehead. अचानक उसकी बीवी ने सडनली यानी अचानक से उस सराय का जो मालिक था उसकी बीवी ने अपने सर पे हाथ मारा। फोरहेड यानी सर पर, ऐसे सर पर अपने हाथ मारा। स्लैप्ड यानी हाथ मारना। वी वॉज सो फुलिश, हम कितने बेवकूफ़ हैं। फुलिश यानी बेवकूफ़। ही मस्ट सर्टनली फॉरगेट समथिंग, वो ज़रूर कुछ ना कुछ भूल के गए हैं, वो ज़रूर कुछ भूल कर गए हैं। ही हैज़ फॉरगेटन टू पे अस, और उसने हमको सराय में रुकने का किराया देना ही भूल गया है। और द इनकीपर नेवर यूज़ द मैजिक हब अगेन, और इस चीज़ को देखते हुए कि उनको इतना नुकसान हो गया कि उनको कोई सामान तो उसका मिला नहीं, उल्टा उसको उनके रुकाने का, उसके खाने का किराया भी नहीं मिला, पैसे भी नहीं मिले। इसलिए उन्होंने, इनकीपर ने अगली बार कभी भी उस मैजिक हब का इस्तेमाल नहीं